देखो इधर नेक्स्ट जो पार्ट हम लोग दो टू ब्लॉक प्रॉब्लम जो देख रहे थे, ठीक है, उसमें हमने ये देख लिया था कि जब एक अगर बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगे तो वो केस हमने देख लिया था। अब अगर मान लो दोनों बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगाया जाए, जैसे सपोज एक ब्लॉक ले लिया हमने 8 kg का, और दूसरा ब्लॉक जो है वो ले लिया हमने 4 kg का, और सपोज यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 0.2। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 40 न्यूटन का, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 20 न्यूटन का। ठीक है भाई, अब एक बार देखो यहाँ पे, अब इस केस में जैसे मान लो जब एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगता था तो उस केस में हम लोग ये देखते थे कि यार सपोज अगर ऊपर वाले पे फोर्स लग रहा है, मास बेटा 4 kg 8 kg है लिखा हुआ है, तो देखो यार अब इस केस में जो रहेगा, जैसे इससे पहले जो केस हम लोग कंसिडर करते थे कि किसी एक बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगता था तो उस केस में क्या होता था कि जिसके ऊपर फोर्स लगता था हमें पता था कि उसका एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मान लो ऊपर वाले पे लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन तो दोनों वो कितना जो भी अगर फोर्स लगे उसके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। तो उस समय हमें रिक्वायरमेंट ये रहती थी कि हाँ यार ये जो स्लिपिंग नहीं होने के लिए फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगेगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो रहेगा वो इसको मूव कराएगा। अब अगर एक बात देखो कि यहाँ पे अगर दोनों के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है तो उस केस में यहाँ पे हम लोग ये चीज पहले कैलकुलेट करेंगे कि मान लो कि अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो दोनों के ऊपर दोनों का जो एक्सेलरेशन होता वो किसके बराबर होगा। ठीक है, 4 की 8, चलो देखते हैं अभी पहले। तो मान लेंगे सबसे पहले ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखने के लिए कि दोनों के ऊपर अगर मान लो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा हो उस केस में दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अगर हम ये कंसिडर करें इफ फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट एक्टिंग, इफ फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट एक्टिंग, अगर फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं लग रहा हो तो उस केस में दोनों का एक्सेलरेशन कितना है। तो 4 kg का अगर ब्लॉक देखे तो इसके ऊपर अगर 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 10 के बराबर। और अगर वही 8 kg का अगर देखे तो 8 kg का एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, 20 न्यूटन के हिसाब से। तो A इक्वल्स टू या A2 इक्वल्स टू किसके बराबर, तो 20/8 यानी किसके बराबर, 10/4 के बराबर, 10/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बात ध्यान से देखो, इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉसिबल है और इसका कितना, 10/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक केस देखो कि ये अगर ज्यादा तेजी से चल रहा है, इसका एक्सेलरेशन अगर ज्यादा है, फ्रिक्शन यही चाहेगा कि दोनों साथ में एक्सेलरेट हो, दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो, साथ हो। 20 बाई नहीं, एक बात देखो 20/12 नहीं लेना अपने को, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा हो उस केस में दोनों का एक्सेलरेशन, पहले यहाँ पे देखो फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड करना जरूरी है कि किसके ऊपर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। उसके लिए हम ये ले रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं लग रहा हो तो उस केस में दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन, इंडिपेंडेंट एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, अब इसका कितना है 10 और इसका कितना है 20/8 यानी 10/4। अब एक बात देखो, अगर ये धीरे धीरे एक्सेलरेट हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन कम है और इसका एक्सेलरेशन क्या है, ज्यादा, तो अब हम लोग इसके बाद अगर देखना चाहें कि किसके ऊपर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, तो मैंने क्या बताया था तरीका कि मान लो ये नीचे जा रहा है नीचे वाला ब्लॉक 10/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ऊपर वाला ब्लॉक कितने से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अब एक बात सोचो कि फ्रिक्शन इस वाले के ऊपर किस डायरेक्शन में लगेगा, ये अगर ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट कर रहा है तो फ्रिक्शन इस वाले ब्लॉक पे राइट लगेगा या लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ। हमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन पहले फाइंड करना है, इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे, सॉरी पीछे, और इस वाले पे फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, आगे की तरफ।
कि ये चीज क्लियर हुआ सभी को? हाँ है ना, कि ये चीज क्लियर हो गया कि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका एक्सेलरेशन कम है, तो इस वाले पे फ्रिक्शन पीछे और इस वाले पे फ्रिक्शन आगे। अब हमने ये देख लिया कि चलो यार भाई फ्रिक्शन का डायरेक्शन तो समझ आ गया कि इस पे पीछे की तरफ लगेगा और इस वाले पे आगे की तरफ। अब फिर से हमारा जो स्टेप होगा वो पूरा पुराने वाले जैसा होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन, ए मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो अब एक बार देखो मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, तो दोनों को एक सिंगल ब्लॉक ले लेंगे, कितना 12 kg के बराबर, 12 kg का एक ये ब्लॉक हो गया और इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा 60 न्यूटन, हाँ है ना। तो मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को? हाँ है ना। एक बार हमें पहले फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करना है, उसके बाद बाकी सारा स्टेप हमारा सेम होगा कि मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फ्रिक्शन की जरूरत किसको है, तो देखो यार सबसे पहले ये वाला तो अपने पास ज्यादा तेजी से चल ही रहा है, इसका तो 10 पॉसिबल है, इसका कितना है 10/4, ठीक है। 10/4 अगर लग रहा है इस नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर और फ्रिक्शन किधर की तरफ लग रहा है आगे की तरफ, ये 8 kg का ब्लॉक, 8 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन इस पे हमने देख लिया आगे की तरफ लगेगा और कॉमन एक्सेलरेशन के लिए एफ नीडेड जो होगा सबसे पहले वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एफ नीडेड कितना होगा, तो एफ प्लस 20, एफ नीडेड की बात हो रही है कि कितनी जरूरत है, एफ नीडेड प्लस 20 इक्वल्स टू 8 इंटू कितना 5 मीटर पर सेकेंड। तो एफ नीडेड की वैल्यू किसके बराबर होगी, जरूरत कितनी होगी 20 न्यूटन, हाँ है ना। जो हमें फ्रिक्शन जरूरत है वो किसके बराबर 20 न्यूटन के बराबर हमें जरूरत है। देख लो अगर मैक्सिमम पॉसिबल कितना है, एफ मैक्सिमम जो है वो किसके बराबर होगा, तो म्यू कितना है 0.2 इंटू किसके बराबर 40 न्यूटन, यानी कितना पॉसिबल है 8 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन जो पॉसिबल है वो कितना है 8, जरूरत हमें कितने की है 20 की। तो क्या दोनों साथ में मूव करेंगे या अलग अलग, दोनों साथ में मूव करेंगे या अलग अलग मूव करेंगे, क्योंकि हमारी जो जरूरत है वो मैक्सिमम से ज्यादा है, ठीक है। तो बस उसके बाद दोनों का एक्सेलरेशन देख लो, इस 8 kg के ब्लॉक का देखिए तो इधर की तरफ कितना 20 और फ्रिक्शन कितना लगेगा 8 न्यूटन के बराबर, ठीक है। और यहाँ से 8 kg का अगर हम लोग एक्सेलरेशन देखें तो a इक्वल्स टू 28 बाई कितना 8, यानी किसके बराबर 14/4, या फिर ऐसे देख लो कितना 7/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वही अगर 4 kg की बात करें तो 4 kg पे ऊपर की तरफ इधर डायरेक्शन में 40, पीछे के डायरेक्शन में 8, यानी एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg, ये 8 kg का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg किसके बराबर, तो 40 माइनस 8 अपॉन कितना 4, यानी किसके बराबर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ सभी को? हाँ है ना। क्या ये क्लियर हो गया? सबसे पहले जब भी अगर दो ब्लॉक दोनों पे फोर्स लगे सबसे पहले आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड करना। फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें यही करना है कि दोनों ब्लॉक के ऊपर ये मैं पहले मान लेना है कि अगर फ्रिक्शन नहीं लगे तो कितना एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे फ्रिक्शन के डायरेक्शन के बाद सारी चीजें सेम आएंगी। मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन से कम भी तो हो सकती है। तो एक बार देखो ना, जैसे मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन जो है ना, अगर मैक्सिमम हम लोग ये देखते हैं कि मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ रहा है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर हो पाएगा उसके लिए जरूरत हमें देखनी पड़ेगी कि कितना चाहिए और कितना हमें मिल पा रहा है, ठीक है। 8 kg वाले ब्लॉक 20 न्यूटन, कैसे लगी फोर्स, हाँ वो तो गिवन है भाई, अब सारी चीजें तुमसे थोड़ी पूछ ली जाएगी, कुछ तो दिया रहेगा।
क्लियर हुआ सभी को? ये बताओ भाई, हाँ है ना? क्लियर हुआ? चलो अगला सवाल देखो। अब इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, एक बार ट्राई करना आप लोग। यहां से ये ब्लॉक है 12 kg का, ये ब्लॉक है 6 kg का, और जो म्यू की जो वैल्यू है, यहाँ पे म्यू 0.2 है, यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है वो 0.3, और जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर 12 न्यूटन का और इसके ऊपर 42 न्यूटन का। चलो कैलकुलेट करो, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालो, दोनों ब्लॉक के ऊपर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करो। अच्छा एक से रुक जाओ, बैक कर देता हूँ। यहां से देखो दोनों ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है और फ्रिक्शन जो है वो दोनों सरफेस के ऊपर है। थोड़ा सा चेंज किया मैंने। चलो एक बार देखो यार, सबसे पहले हमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इनके बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नेग्लेक्ट करेंगे। क्या ये वाला फ्रिक्शन फोर्स भी नेग्लेक्ट करना चाहिए क्या? हाँ या नो? ये फ्रिक्शन फोर्स, जैसे मैंने बताया था कि पहले पिछले क्वेश्चन में, कि ये फ्रिक्शन फोर्स हम नेग्लेक्ट करेंगे, क्या इसे भी नेग्लेक्ट करना चाहिए क्या? हाँ या नो? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अगर मूव करेगा ये फ्रिक्शन तो हर हाल में लग रहा होगा। तो अगर हम लोग 6 kg का अगर एक्सेलरेशन देखें तो 6 kg का एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? तो ये 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी A1 की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और जो 12 kg का अगर देखें तो 12 kg के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में? 42 न्यूटन के बराबर। पीछे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल्स टू 12 प्लस 6 18 इंटू 0.2 इंटू 10 कितना? 36 न्यूटन। यानी इस वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन आएगा A2 वो किसके बराबर? तो 42 माइनस 36 अपॉन कितना? 12 kg के बराबर, यानी इसका एक्सेलरेशन 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बात देखो, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? इस वाले फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट नहीं करना है। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को? हाँ ना? तो अब एक बार देखो, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन जो लगेगा, इस वाले का एक्सेलरेशन कम है, इस वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा, तो इस वाले पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा और इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा। हाँ है ना? चलो अब देखते हैं इसके बाद कि दोनों का फिर से मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन निकालो। ए मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन जो आएगा उसकी वैल्यू किसके बराबर? तो यहां से देखो, दोनों को सिंगल ब्लॉक ले लो, कितना? 18 kg। इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? तो 42 प्लस 12 किसके बराबर? 54 न्यूटन। और पीछे के डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? 36 न्यूटन। मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन किसके बराबर? तो 54 माइनस 36 किसके बराबर? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 18/18 हो जाएगा। चलो अब फिर से हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्शन की जरूरत जो है वो किसके, ठीक है, फ्रिक्शन की जरूरत अगर देखिए तो यहां से अगर हम लोग देखें तो 8 kg, सॉरी ये कितना? 12 kg, इसके ऊपर 42 न्यूटन। इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर? तो हमें जरूरत कितने की है वो निकालना है। पीछे की तरफ 36 न्यूटन। यानी जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कॉमन एक्सीलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ नीडेड प्लस 42 माइनस 36 इक्वल्स टू मास कितना? 12 इंटू 1 के बराबर। हाँ है ना? क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को? यहां से अगर हम फ्रिक्शन जरूरत निकाले, एफ नीडेड की अगर वैल्यू निकाले, तो वो किसके बराबर? 42 माइनस 36 किसके बराबर? 6। और 12 माइनस 6 किसके बराबर? 6 न्यूटन। ये जरूरत है, हमें इतने फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत है।
मैक्सिमम अगर कैलकुलेट करें तो एफ मैक्सिमम किसके बराबर होगा? तो यहां से देखिए तो म्यू की वैल्यू 0.3 इंटू 60 यानी 18 न्यूटन, और जरूरत कितने की है? 6 न्यूटन, यानी एफ मैक्सिमम जो है वो ग्रेटर देन है किससे? एफ नीडेड से। जो जरूरत है उससे ज्यादा है, यानी दोनों साथ में एक्सेलरेट होंगे। और एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर? तो ए इक्वल्स टू किसके बराबर? 54 माइनस 36 यानी किसके बराबर? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू देखें तो इस 12 केजी के ऊपर इधर के डायरेक्शन में 42 लग रहा है। फ्रिक्शन की जरूरत कितने की थी? 6 की, तो इस पे 6 न्यूटन आगे लगेगा, इस पे पीछे की तरफ 36, और 6 केजी का अगर ब्लॉक देखे तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है? 12, और फ्रिक्शन कितना लगेगा? 6 न्यूटन के बराबर। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ है ना? क्लियर हो गया सभी को? 36 न्यूटन कैसे आया? 36 न्यूटन, एक बात देखो ना यार, अब एक बात सोचो, इस वाले पे फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगेगा उसमें इन दोनों का नॉर्मल कंट्रीब्यूट करेगा, तो दोनों का नॉर्मल कंट्रीब्यूट करेगा, तो जो एफ की वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर? तो म्यू इंटू कितना? 18 इंटू 10, म्यू इंटू 18 इंटू किसके? 10 के बराबर, यही आएगा। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है वैसे। चलो अब एक बात देखो यार, अगर इसी से रिलेटेड थोड़ा सा अगर टू ब्लॉक प्रॉब्लम अगर देखें, तो अगर मान लो कुछ इस तरीके का सवाल है कि अगर कोई ये वर्टिकल सरफेस है और इसके ऊपर 2 ब्लॉक रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, मान लो जो भी 4 केजी हो, यहां से 2 केजी, और इधर की तरफ से कितना लग रहा है? मान लो 50 न्यूटन लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी हुई है। क्या ये इस तरह का सवाल हो जाएगा? हाँ है ना? अगर इस तरीके का सवाल है हो जाएगा क्या, या एक करा दें? करा दें फिर? चलो फिर वैल्यू लिख लो, यहाँ से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, काम करते हैं। 50 हो गया, यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.3 ले लो, यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.2 ले लो, फटाफट देखो सॉल्व करो। म्यू की वैल्यू 0.3 और 0.2, हाँ करा ही देना है। चलो फिर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, देखो 4 केजी 2 केजी है, म्यू की वैल्यू दोनों जगह दी हुई है, निकालो एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन। एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करो। इस सवाल को बेसिकली हमें कैसे करना है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लेना, इस पे 40 न्यूटन का फोर्स लगेगा, 4 केजी का के ब्लॉक के ऊपर इधर के डायरेक्शन में 40 न्यूटन लगेगा, 2 केजी के ब्लॉक पे इधर के डायरेक्शन में 20 न्यूटन, ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वो 50 न्यूटन लग रहा है, और म्यू की वैल्यू यहाँ पे 0.2 है, और नीचे वाले पे म्यू की वैल्यू 0.3 है। सवाल यही हो गया। क्या ले लिया? अच्छा म्यू उल्टा लिख दे, ये 0.3 है और ये 0.2 है। सवाल बिल्कुल यही हो जाएगा। यहाँ नॉर्मल की वैल्यू थोड़ा ध्यान से देखना, 50 ही न्यूटन दोनों के लिए रहेगा। फटाफट निकालो एक्सीलरेशन और फ्रिक्शन। 10 कैसे हो जाएगा? 10 से तो कम ही आएगा भाई, 5 आ रहे हैं। चलो देखो यार, अगर मान लो फिर से वही फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा हो, तो इस केस में अगर हम लोग बात करें इस 2 केजी का, ठीक है, तो 2 केजी का एक्सेलरेशन कितना पॉसिबल है? तो 2 केजी का एक्सेलरेशन किसके? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका अगर देखिए तो किसके बराबर? तो a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? a इक्वल्स टू 40 माइनस कितना? 4 टू 40 माइनस किसके बराबर?
तो यहाँ जो नॉर्मल लेंगे वो 50 लेंगे, यहाँ नॉर्मल कितना 50, तो 40 माइनस ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पे, इस फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आएगी F इक्वल्स टू 0.2 इंटू कितना 50, यानी किसके बराबर 10 न्यूटन, यानी 40 माइनस 10 अपॉन कितना 4, ये किसके बराबर आएगा, तो 30/4 यानी किसके बराबर 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा और इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ, हाँ है ना। 20+40+50, 20 क्यों लगेगा, ये डायग्राम तो देखो एक बार, रिपीट कर देते हैं। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो भी सवाल दिया इस पे नीचे 40 लगेगा, इस पे 20, ये मैंने बता दिया यार। अब एक बार देखो mg नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल जो लगेगा इसके ऊपर वो 50 न्यूटन लग रहा होगा, दोनों के ऊपर 50 न्यूटन लग रहा होगा, ठीक है। तो यहां से देखो तो ये किसके बराबर आएगा, तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना, तो 20/2 यानी 10, और इसके ऊपर तो 40 माइनस जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है 10, तो 40 माइनस 10/4 के बराबर। क्लियर हो गया ये चीज, हाँ है ना। टू, चलो देख लेते हैं एक्सेलरेशन। अब एक बार देखो इस पे फ्रिक्शन आ गया और इस वाले में फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब इस केस में अगर देखें तो मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, ए मैक्सिमम अगर कॉमन एक्सेलरेशन अगर हम लोग देखें तो वो किसके बराबर होगा, तो 40 + 20 60 माइनस 10 बाई किसके 6 kg के, यानी किसके बराबर 60 माइनस 10 50/6, यानी किसके बराबर 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीजें, हाँ है ना। चलो अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फ्रिक्शन की जरूरत किसको है, तो फ्रिक्शन की जरूरत है 4 kg को भाई। तो 4 kg के लिए कितना इधर की तरफ कितना लग रहा है 40, एक पीछे की तरफ कितना लग रहा है तो 10 न्यूटन, और इस पे फ्रिक्शन F नीडेड हम लोग देख लेते हैं कितना जरूरत है इस एक्सेलरेशन के लिए। क्या करेंगे, F नीडेड प्लस 40 माइनस 10 इक्वल्स टू कितना, तो 4 इंटू 25/3, यानी ये किसके बराबर आएगा, F नीडेड की वैल्यू कितना आ रहा है 100/3 और माइनस 30 के बराबर, यानी कितना आ रहा है 10/3 न्यूटन के बराबर। और मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर हम कैलकुलेट करें कि मैक्सिमम पॉसिबल कितना है तो किसके बराबर, तो मैक्सिमम जो पॉसिबल है यहाँ पे वो 0.3 इंटू 50 के बराबर, यानी कितना आएगा 15 न्यूटन, 15 न्यूटन आएगा मैक्सिमम फ्रिक्शन। अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन 15 है और जरूरत हमें 3 पॉइंट समथिंग इतने न्यूटन की जरूरत है, यानी दोनों क्या होंगे साथ में मूव करेंगे, और फाइनल जो आएगा अपने पास ये फ्रिक्शन फोर्स इन सब की वैल्यू, तो ये लो भाई किसके बराबर है कितना 4 kg, इस पे इधर की तरफ कितना लगेगा 40, यहाँ पे फ्रिक्शन 10/3, पीछे फ्रिक्शन 10, ये 2 kg का ब्लॉक, इस पे कितना 20, और फ्रिक्शन इस पे कितना 10/3, और पूरा ब्लॉक A इक्वल्स टू कितने से जाएगा 25/3 से। क्लियर हो गया ये चीज, फटाफट बोलो हाँ है ना। क्या ये चीज क्लियर हो गया, चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब 3 ब्लॉक प्रॉब्लम। कितने लोगों का सही था एक बार बताना आंसर जरा। चलो अच्छी बात है, चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, हो गया। नॉर्मल ब्लॉक्स का वो 10 न्यूटन वाला फ्रिक्शन में mg को क्यों नहीं किया, एक बात देखो बेटा, जो हमारे पास जो सिस्टम जो दिया हुआ है ना वो ध्यान से देखो, यहाँ जो सिस्टम दिया हुआ है ना, तो एक बार देखो इसके ऊपर जो नॉर्मल लग रहा होगा इस 4 kg और 2 kg पे, वो mg के कारण थोड़ी लगेगा नॉर्मल यहाँ पे यार। mg एक बार देखो नीचे लगेगा 40, नीचे लगेगा इस पे 20,
ये 40 और 20 जो mg जो होगा वो इसके नॉर्मल में थोड़ी कंट्रीब्यूट करेगा। आप जितने से इस ब्लॉक को प्रेस करोगे 50 न्यूटन से, नॉर्मल उतना ही होगा, हाँ है ना। जब अगर सिस्टम ऐसा रखा हुआ रहता है उस केस में mg वगैरह लगता है, mg के कारण नॉर्मल उस केस में आएगा, इस केस में mg के कारण नॉर्मल नहीं आएगा, ठीक है। चलो अगला देखो, अब 3 ब्लॉक प्रॉब्लम, ध्यान से देखना, लगेगा ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम ही, ठीक है। अगर आप ढंग से डील करो एक एक करके तो उस केस में ये रहेगा बिल्कुल सेम टाइप का सवाल। अगर अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये भी हो जाएगा। ये मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 4 kg का, इसके ऊपर 2 kg, और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है 1 kg का, और इस डायरेक्शन में इस पे कितना लग रहा है 42 न्यूटन। यहाँ पे दोनों पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो दे रखा है म्यू की वैल्यू 0.1, और यहाँ पे म्यू दे रखा है 0.2। अब देखो यार, फोर्स वो कहीं पे लगा है, तरीका अपना सोचने का सेम रहेगा, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते थे। तो चलो यार, मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 + 2 6, कितना 7, 42/7, यानी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर सभी, ये जो अगर कॉमन एक्सेलरेशन जो आएगा वो किसके बराबर होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। अब एक एक करके आपको ये देखना है कि कितने फ्रिक्शन की जरूरत है और कितना फ्रिक्शन लगेगा। तो सबसे पहले एक बात देखो कि 1 kg की बात करना, पहले 1 kg की अगर बात करें तो कितने फ्रिक्शन की जरूरत है, एफ नीडेड की अगर बात करें तो किसके बराबर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होने के लिए कितना, तो 6 × 1 यानी 6 न्यूटन की जरूरत है। और मैक्सिमम पॉसिबल कितना है, एफ मैक्सिमम, तो 1 × कितना, सॉरी 0.1 × 10 के बराबर, यानी कितना 1 न्यूटन। यानी 1 kg ब्लॉक जो है वो साथ में मूव नहीं करेगा, 1 kg का जो ब्लॉक है वो साथ में मूव नहीं करेगा। क्लियर, यानी ये तो अपना भाई स्लिप तो करना ही है, करना है इसको। यानी अगर हम बात करें कि इस 1 kg और 2 kg के बीच में, तो 1 kg ये रहा, इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना आगे की तरफ आगे की तरफ लगेगा, कितना स्लिपिंग हो रही है, तो कितना हो जाएगा 1 न्यूटन के बराबर, 1 न्यूटन लगेगा। और इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हमें ये पता चल गया कि इस 2 kg के ऊपर फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, पीछे, और कितना, ये F1 में ले लेता हूँ, F1 की वैल्यू किसके बराबर 1 न्यूटन के बराबर, हाँ है ना। अब एक बात देखो सर, ये कैसे पता चला कि फ्रिक्शन आगे की तरफ ही लगेगा, बहुत सही। एक बात देखो यार, अगर मान लो मैं इस पूरे को इधर की तरफ फोर्स लगा करके मूव कराना चाहता हूँ, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या चाहेगा, दोनों को साथ रखना। फ्रिक्शन की जो ये जो प्रॉपर्टी है वो आप लोग ढंग से याद रखना, उसी से सवाल होगा। फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस को साथ रखना चाहता है, और अगर ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ मूव करेगा तो फ्रिक्शन किधर लग के इसको मूव कराएगा, आगे की तरफ। फ्रिक्शन इस पे किधर की तरफ लगेगा, आगे की तरफ, आगे की तरफ ये एक्सेलरेट कराएगा, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे पे। चलो ये 1 न्यूटन हो गया। अब हमें ये पता चल गया कि ये दोनों, ये वाला ब्लॉक स्लिप करेगा। अब हमें अब इन दोनों ब्लॉक के साथ डील करना है, ठीक है। इन दोनों ब्लॉक 1 की 2 अच्छा आंसर बता रहे हो, देख लेते अभी। 2 kg और 4 kg जो है, अब ये दोनों क्या होंगे, अब ये ब्लॉक हम लोग डील करेंगे। अब 2 kg और 4 kg की अगर बात करें तो उस केस में फिर से अब हम लोग सारा स्टेप रिपीट करेंगे कि मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन पॉसिबल है। तो अगर हम बात करें ये 42 kg की, फॉर 2 kg एंड 4 kg, 2 kg और 4 kg की बात करें तो अब मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, तो ये किसके बराबर 42 न्यूटन इधर लग रहा है, और 4 और 2 6 kg। तो अब मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन कितना पॉसिबल है,
ए मैक्सिमम जो कॉमन आएगा वो किसके बराबर, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, यही आएगा। हाँ है ना, किसको इकट्ठा है, ये 4 और 2 को। मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन फिर से कैलकुलेट करेंगे यार, हमें ये तो पता चल गया इस, एक मिनट बेटा, 42 और पीछे एक फ्रिक्शन इधर की तरफ भी लग रहा है 1 न्यूटन, तो कितना आएगा एक्सेलरेशन, 42 माइनस 1 अपॉन किसके बराबर, 6, यानी 41/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज, पहले ये बताओ भाई, हाँ है ना, क्या यहां तक क्लियर हुआ सभी को, हाँ है ना, किसी को कोई डाउट इसमें। देखो पहले हमने ये पता कर लिया कि चलो यार यहाँ स्लिपिंग होगी, अब इसके ऊपर 1 न्यूटन पीछे लग रहा है, 42 आगे लग रहा है, अब हमारे पास 2 ब्लॉक का प्रॉब्लम हो गया। फिर से वही कि इसके ऊपर फोर्स पीछे लग रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स, और इसके ऊपर 42 न्यूटन लग रहा है। पूरा का पूरा जो सवाल हो गया अब किस, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम हो गया। यहां तक क्लियर हो गया सभी को, पहले ये बताओ। देखो स्टेप बाय स्टेप अगर देखते जाए तो क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सर फ्रिक्शन 6 होगा, भाई कहाँ पे 6 होगा, देखे जरा कौन से सरफेस पे बेटा आप बोल रहे हो 6 होगा, कौन से सरफेस पे, एक बार सोचो, ये स्लिप कर रहा है, ये अपना अब इंडिपेंडेंट मूव करने ही लगा वो, ठीक है, 4 के ऊपर, 4 kg के ऊपर। अच्छा तुम आंसर बता रहे हो बेटा, अभी रुक तो जाए यार। 41/6, मुझे लग रहा है डाउट पूछा, 41/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात देखो, अब इसके लिए फिर से हम देखेंगे कि इनके बीच में कितने फ्रिक्शन की जरूरत है। तो हम एफ नीडेड की बात करें अगर किसके ऊपर, 2 kg के ऊपर, तो यहां से इसके ऊपर पीछे के डायरेक्शन में लग रहा है F1 = 1 न्यूटन, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन कितना होगा यार, अगर एक बात सोचो, फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, ये इधर तो उतना 41/6 तो दे नहीं पाएगा, ये जो 1 न्यूटन का फ्रिक्शन है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ, और एफ नीडेड हमें कैलकुलेट करना है, किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में 41/6 के लिए। तो एफ नीडेड -1 = किसके, तो 2 × 41/6, यानी किसके बराबर, एफ नीडेड की वैल्यू किसके बराबर आएगा, तो 41/3 + 1, यानी किसके बराबर, 44/3 न्यूटन, यही आएगा, हाँ है ना। ये इतने की जरूरत है हमें, मैक्सिमम पॉसिबल कितना है तो वो देख लेते हैं। तो एफ मैक्सिमम पॉसिबल किसके बराबर होगा, तो यहां से देखो म्यू की वैल्यू 0.2 × 30, यानी 6 न्यूटन, जो कि लेस देन है किससे, 44/3 न्यूटन, यानी 2 kg का जो ब्लॉक है वो भी साथ में मूव नहीं करेगा, यानी तीनों जगह पे स्लिपिंग होगी, और इस पे कितना फोर्स लगेगा फिर, तो कितना लगेगा, 6 न्यूटन। तो फाइनल जो आंसर आएगा, अब एक बार देखो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो कैसी रहेगी, कि इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे की तरफ 1 न्यूटन, इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ 1 न्यूटन, यहां से अगर हम बात करें तो इसके ऊपर कितना इधर की तरफ 6, इस वाले पे पीछे के डायरेक्शन में 6 न्यूटन, सबका एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसका अगर 1 kg की बात करें तो 1 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा, 1/1 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 kg की बात करें तो कितना होगा, तो पीछे की तरफ 1, आगे की तरफ 6, यानी किसके बराबर, 5/2। और अगर 4 kg की बात करें तो 4 kg पे इधर लगेगा 42, पीछे की तरफ 6, यानी इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर, 42 - 6/4 किसके बराबर, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई ऐसा बेटा जिसका आंसर सही आया हो, फटाफट बोलो। 2 kg का एक्सेलरेशन 1.5 कहां से ले आ रहे हो भाई, 2 kg का एक्सेलरेशन 1.5 कैसे आएगा भाई, 6 इधर 1 इधर, कितना आएगा 5/2 के बराबर। क्लियर हो गया सभी को, हाँ 2.5 आएगा बिल्कुल। नीट में इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा क्या भाई ये बताओ पहले, हो गया क्या, ये समझ आया सभी को।
पहले ये बताओ भाई, समझ आ गया सभी को? वो तो अगले साल ही पता चलेगा बेटा। देखो वैसे इतना ज्यादा 3 ब्लॉक प्रॉब्लम आता भी नहीं है, ठीक है, ना तो जेई में भी आएगा और ना ही उतना नीट में भी, लेकिन आना तो चाहिए भाई। पूछ दिए तो क्या करोगे फिर? आना तो चाहिए ना एटलीस्ट। अगर पूछ दिए तो क्या उनसे मारपीट थोड़ी करना चाहोगे भाई? पूछ का दिए। चलो देखो यार, अब ये 3 ब्लॉक प्रॉब्लम हो जाएगा, हाँ है ना? हो जाएगा इस तरीके का सवाल, या एक और करा दें? एक और करा दें, चलो लिखो फिर। खतरों से खेलने का शौक है फिर तो कर। चलो यार एक और एक सवाल लिख लो फिर। चलो फिर एक काम करते हैं, जब एक सवाल कर रहे हैं तो थोड़ा इसमें कुछ ऐड भी कर देते हैं। ये रहा भाई 3 kg का ब्लॉक, ये भी 3 kg का ब्लॉक, और ये है 2 kg का ब्लॉक, ठीक है। इस पे लग रहा है 48 न्यूटन का फोर्स, और म्यू की जो वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे म्यू दे रखा है 0.1, यहाँ पे म्यू दे रखा है 0.9, और यहाँ पे म्यू दे रखा है 0.6 के बराबर। चलो शुरू करो एक बार बेटा। यहाँ देखो ये म्यू दे रखा है 0.1, यहाँ 0.9, और यहाँ पे दे रखा है 0.6 भाई। आ गया आंसर? चलो देखो यार, यहाँ से सबसे पहले तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ये 3 और 3 6 और 2 8, 8 kg का ब्लॉक है, इधर की तरफ 48 न्यूटन लग रहा है, और पीछे के डायरेक्शन में कितना लगेगा, 8 न्यूटन के बराबर, ठीक है। तो मैक्सिमम जो कौन सर ऊपर वाले ब्लॉक का, हाँ भी देखते हैं अब, चलो एक्सेलरेशन किसके बराबर, तो 48 माइनस 8 अपॉन कितना, 8 के बराबर, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन है जिससे कि ये साथ में मूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो यार, अब एक बात देखो कि 2 kg के ब्लॉक की बात करें तो इसके लिए कितने फ्रिक्शन की जरूरत होगी, इस पे तो लगेगा आगे भाई। तो जरूरत कितने की है, एफ नीडेड की बात करें तो कितना है होगा, 10 न्यूटन, और मैक्सिमम पॉसिबल किसके बराबर है, कितना, 12 न्यूटन। यानी एक बार सोचो, ये बोल रहा है कि हाँ भाई मैं साथ में मूव करने के लिए तैयार हूँ, हाँ है ना। 2 kg में फ्रिक्शन 10, चलो देख लेते हैं अपने पास, ये दोनों साथ, ये बोल रहा है कि हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ मूव करने के लिए तैयार हूँ। अब हम लोग ये चीज देख लेते हैं कि यार ये यहाँ पे साथ मूव कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो चलो यार, अब इस केस में अगर देखें हम लोग, तो 2 kg का ब्लॉक और 3 kg का ब्लॉक, ये रहा हमारा कौन सा, 2 kg, ये हमारा कौन सा है, 3 kg का ब्लॉक, ठीक है भाई। अब इसके लिए अगर देखें कि इसके ऊपर फ्रिक्शन तो आगे लगेगा F1, इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगेगा F1, ठीक है भाई। फ्रिक्शन कितना लगेगा, ऊपर F1, ये आगे F1, इधर की तरफ F1। अब इस केस में 5 से अगर इसको जाना है तो इसके लिए कितने फ्रिक्शन की जरूरत होगी, F नीडेड की बात करें तो F नीडेड किसके बराबर, F नीडेड इक्वल्स टू 3 + 2 5 इंटू 5, यानी कितना, 25 न्यूटन की जरूरत होगी, हाँ है ना। 25 न्यूटन की जरूरत है उसको, और मैक्सिमम पॉसिबल कितना है, एफ मैक्सिमम अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, तो 50 इंटू 0.9 किसके बराबर, 45 न्यूटन। यानी ये दोनों यहाँ पे भी स्लिपिंग नहीं होगी, तो ये तीनों किस में जाएंगे, साथ में मूव करेंगे, और तीनों अगर साथ में मूव कर रहे हैं तो कितना, 5 के बराबर होगा। और इसके ऊपर फ्रिक्शन कितना, सवाल आसानी हो तो गया ये तो, 10 पीछे की तरफ 10, इस वाले पे कितना, 25 की जरूरत है, पॉसिबल भी है तो 25, इधर की तरफ 25, और इस वाले पे कितना लगेगा पीछे के डायरेक्शन में, तो कितना, 8 न्यूटन। क्लियर हुआ ये चीज? कितने लोगों का सही था सर, 3 kg पे 35 लगेगा, क्यों भाई 35 कहाँ से ले आए तुम, 3 kg पे 35 कैसे लग जाएगा?
हाँ वो तो गलत बोल ही रहा है वो। भाई 3 kg पे 35 क्यों लगेगा यार? क्योंकि 10 पीछे भी लग रहा है ना। अच्छा 10 पीछे भी लग रहा है। अच्छा 10 पीछे भी लग रहा है तो क्या हो गया? तो पीछे लग रहा है भाई, इनके बीच पीछे लग रहा है ना। इनके बीच का 10 लग रहा है, ये थोड़ी इस पे लग जाएगा। रिपीट कर दे। चलो देखो यार एक बार देखो, सबसे पहले तो मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, वो कितना है 5। इसके बाद हमने देखा कि 2 kg वाले पे कितने की जरूरत है, तो कितना आएगा 10, मैक्सिमम पॉसिबल 12, मतलब साथ में मूव करेंगे। साथ में मूव करेंगे उसके बाद ये F1 हो गया, ये पीछे की तरफ F1 लगेगा और F नीडेड निकाल लिया इसके लिए 3 और 2 kg के लिए, कि अगर यहाँ पे तो स्लिपिंग नहीं हो रही तो उस केस में देख लिया F नीडेड कितना 25, मैक्सिमम पॉसिबल 45 है, तो हो जाएगा। समय समाप्ति की घोषणा है भाई। अभी 2 मिनट बचे हुए हैं बेटा। समय समाप्ति घोषणा अभी नहीं होगी। देखो यार ये पेपर में एक सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेना यहाँ पे। ये किसमें? हाँ बताओ सर। इसमें 10 पीछे भी तो लगेगा, बीच वाला ब्लॉक उसमें 10 पीछे भी तो लगेगा सर। आपने कॉमन एक्सेलरेशन से। अच्छा 1 मिनट। तो एफ नीड होगा भाई ये दोनों तो साथ में मूव कर रहा है यार, वो दोनों तो साथ में मूव कर रहे हैं, तो इंटरनल फोर्सेज हो जाएंगे ना। बैठ के बता देना। ये 2 kg ये 3 kg है भाई, ये तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, वो दोनों के भी स्लिपिंग तो हो ही नहीं रही। एक ना एक कंफ्यूज जरूर होता है ये 3 वाले में आकर के। एक बात बता, ये दोनों की भी स्लिपिंग हो रही क्या? नहीं 5, हमें ये दोनों 5 से 7 में मूव करना चाहिए, तो फ्रिक्शन की जरूरत यही यही वाला इनको मूव कराएगा, हाँ ना। वो तो इंटरनल फोर्सेज होगा ना। अब ये तो दोनों साथ में मूव कर रहे, तो एक बॉडी ले सकते हैं ना। भाई कंफ्यूज मत होना यार तुम लोग। चलो देखो यार, ये दिया हुआ है कि अरेंजमेंट दिया हुआ है, 3 ब्लॉक दिया हुआ है 300, 200 और 100। बी इज अटैच टू द वर्टिकल वॉल using a light inextensible string. The minimum horizontal force F to start moving A. मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, यहां से देखो सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाले के ऊपर अगर देखे तो एक F फोर्स लग रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पे म्यू दे रखा है कितना 0.4। ये जो ब्लॉक बी है ये पीछे एक स्ट्रिंग से बांध रखा हमने, ठीक है भाई। ये क्या हो गया यार, स्ट्रिंग से बांध रखा है। यहाँ पे भी म्यू की वैल्यू कितनी है यार? सवाल तो आसान ही लग रहा है मुझे। ये सी है, इसका भी म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2। तो हमें ये दे दिया यार। एक बात बताओ, अगर इसको मूव, ये तो भाई मूव कर नहीं सकता है, स्लिपिंग होने वाली है, तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन ये पीछे लगेगा एक, वो F1 मान लो, F1 की वैल्यू किसके बराबर, तो यहाँ का म्यू 0.3 इंटू ये टोटल मास कितना है। हाँ आसान था वो तो, कोई दिक्कत नहीं। कितना है बी और सी का मास कितना है 200 और 300, 200 और ये 100 kg का है, तो किसके बराबर 300, 3000, ये कितना हो जाएगा 900 न्यूटन के बराबर, यही लगेगा। पीछे यहाँ फ्रिक्शन कितना लगेगा F2, तो F2 की वैल्यू किसके बराबर, ये नीचे वाला कितना मास है 300, ये किसके बराबर 3 2 5 और 1 6, कितना आएगा 600 इंटू 0.4 इंटू 10, कितना आ जाएगा 2400 न्यूटन। यार अब एक बात देखो, इधर 24 इधर 900, कितना चाहिए इसको? कहाँ गलती हो गई थी? हाँ अच्छा कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 इन दिस टेस्ट इन इनकम्प्लीट। भाई क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है? The rear side of the truck is open and a box is placed. The coefficient of friction between the box and the surface is mu equals to 0.3। भाई इनकम्प्लीट तो मुझे तो नहीं लग रहा,
एक्स, तुम मास लग रहा है, मास ले रहे हो, मास की वैल्यू जरूरत ही नहीं है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ भाई, मास की जरूरत ही नहीं है एक्सेलरेशन के लिए। जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसके हिसाब से m इंटू ए सॉरी अपॉन में m भी तो आएगा। हाँ वही तो कट ही जाएगा ना। ठीक है, F1 पीछे क्यों लगा? एक बात बताओ बेटा, ये पीछे इस पे लग रहा है, ध्यान रखना भाई। ये F1 अगर मान लो ये तो स्लिप हो नहीं सकता, इसको जब मैं मूव कराऊंगा तो यहाँ स्लिपिंग होगी, तो स्लिपिंग होगी तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ।